हेलो गाइस, आई होप आप सब मस्त होगे, स्वस्थ होगे। आज हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, आज थोड़ा उनसे अलग डिफरेंट न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वांटम संख्या के कुछ न्यूमेरिकल हमने पिछली बार लेक्चर में कर लिए थे। आज कुछ डिफरेंट न्यूमेरिकल आज इस वाली हम क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो पहला न्यूमेरिकल क्या है, क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स का S = 1 + ½ होगा। ठीक है, देखो दोस्तों, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक देखते हैं कितना होता। तो परमाणु क्रमांक जो होता है क्रोमियम का होता है 24। कितना होता? 24। ये होता क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24। इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ठीक है, हमें लिखना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसमें लास्ट में आता 3d5 4s1। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन तो यहीं आएंगे, लिख लो 1s², 2s², 2p 6, 3s² और 3p 6। ठीक है, 3d5 4s1। तो ये हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। 10 और 6 18, 18 और 6 24। ठीक है, तो हमारे 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है प्लस का हाफ, वो कितने इलेक्ट्रॉनों का होगा क्रोमियम में। देखो एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो इसमें आएगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें से आएगा प्लस का हाफ, और एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें से आएगा प्लस का हाफ, और इसमें से आएगा 3 इलेक्ट्रॉन के लिए। इसमें से भी आएगा कितने? 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। इसमें से कितना आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन के लिए। D5 में कितना आएगा? कितने इलेक्ट्रॉन के लिए? 5 के लिए। 4s1 में क्या आएगा? ये भी कितना आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, गिन लो इनको। 1 2 2 ये रहे 3 5 6 और 3 ये है 9 9 और 6 ये हो गए 15 हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा? 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो S की वैल्यू आएगी हमारी प्लस के हाफ आएगी। ठीक है दोस्तों, ये होने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। देखिए दोस्तों, इसमें ये देखना है निम्नलिखित में से कौन सा उपकोष संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एन की और एल की कुछ वैल्यू दी गई हैं, इनमें ये पहचानना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसमें देखना, देखो एक कंडीशन है, अगर एल की वैल्यू एन ग्रेटर देन एल, अगर एन बड़ा है ग्रेटर मतलब एल से, तो समझ लेना वो सही है। अगर एन लेस देन एल या एन इक्वल टू एल, अगर ये कंडीशन आती है तो समझ लेना ये गलत है। बस ये चेक करना हो तुम्हें। देखो है एन की वैल्यू 4 और एल की वैल्यू 0, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये सही है। अगर एन की वैल्यू 3 है, एल इक्वल टू 2 है, तो ये भी कंडीशन सही हो सकती है हमारी, तो ये हमारा, इसे हम गलत नहीं करेंगे। अब देखो है एन की वैल्यू जो है हमारी, एन का जो मान है 2 है और एल का मान भी हमारा 2 है। अब देखो एन का मान जो होता n-1 तक होता। ठीक है, जो l की वैल्यू होती है n-1 तक होती है n से। तो जो l की वैल्यू है हमारी वो n की क्या इक्वल आ रही है, n इक्वल टू 2 दे लिखा, l इक्वल टू 2 दे लिखा, और हमारी कंडीशन होनी चाहिए कि n की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए l से। तो ये ग्रेटर नहीं है, वो इक्वल है दोनों, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो हमारा गलत हो गया। ठीक है, एन की वैल्यू 6 है, एल की वैल्यू 0 है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये सही हो सकता है। तो हमें निकालना था कौन सा संभव नहीं है, तो संभव हमारा तीसरा नहीं है। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन इस तरह से करने हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटम संख्या का समूह असंभव है, मतलब ये बन नहीं सकता। अब यहाँ देखो पहला चेक करते हैं,
ये सभी चेक करने पड़ेंगे जब ये इनका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, जहाँ n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू n से कम होनी चाहिए, तो ये भी सही है, दोनों सही हो रहे हैं। m की वैल्यू जो आएगी -l से +l के बीच में आनी चाहिए, तो ये 2 आ रही है -l से +l के बीच में, और ये भी स्पिन है प्लस के हाफ है। ठीक है, ये भी सही है हमारा, ये हमारा सही हो गया। अब n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू क्या आ रही है 0, हो सकता है s ऑर्बिटल हो उसके अंदर, तो ये भी सही है। m की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये भी हमारा सही हो गया। अब n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है, l तो सही है। m की वैल्यू -3, ये गलत है भाई, देखो l की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू -3 है, l की वैल्यू जो होती है 2 होने पर m की जो वैल्यू होती है -l से +l के बीच में होती है, लेकिन -3 आ रहा, तो हमारा जो ऑप्शन क्या हो गया गलत। ठीक है, इस तरह चेक करनी है। और ये लास्ट वाला हमारा सही है, n = 5 है, l = 3 है, तो m की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू कम l की वैल्यू और इसके इनके बीच में आनी चाहिए। ठीक है, l की वैल्यू -3 से +3 के बीच में m की वैल्यू आनी चाहिए, तो 0 आ रही है, और स्पिन हमारा सही है इसका। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो देखना पड़ेगा उसके कंडीशन पर, क्या कंडीशन उसकी इलेक्ट्रॉन की दी हुई थी। ठीक है, तो इसमें से गलत ऑप्शन छांटना था हमारा, तो गलत ऑप्शन हो गया हमारा कौन सा, तीसरा। ठीक है दोस्तों, हमारा तीसरा ऑप्शन जो है गलत होया। ठीक है, इसमें असंभव नहीं बन सकता तीसरा, बाकी संभव है। ठीक है, देखते हैं नया क्वेश्चन फिर। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये वाला। अब देखते हैं इसको। ये कह रहा है कि मैग्नीशियम तथा निकिल का चुंबकीय व्यवहार क्या होगा, मतलब इसका चुंबकीय व्यवहार बताना, ये क्या होगा, मतलब प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा, ये बताना। ठीक है, तो पहले वाला देखते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम। 12 मैग्नीशियम प्लस के 2। ठीक है, मैग्नीस इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे मैग्नीशियम का 2 8 2, लिखोगे 1s² 2s² और 2p 6 3s²। ठीक है, और 3s² और है से क्या हुआ, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव करा, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी, तो हो जाएगा 1s² 2s² और 2p 6, इलेक्ट्रॉन हो गए इसके 10। ठीक है, अब लास्ट वाले ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन देखने होते हैं। देखो p के अंदर 3 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कितने, 6, 1 2 3 4 5 6। देखो सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, सही है, युग्मित मतलब उनका जोड़ा बना हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है। ठीक है, अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित, तो होगा प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, जिसे कहते हैं डायामैग्नेटिक। अगर होगा अयुग्मित, उसे कहेंगे अनुचुंबकीय। इंग्लिश कहेंगे पैरामैग्नेटिक। ठीक, तो हमारे ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हो आप, सारे ही क्या है, युग्मित है, सबके जोड़े बने हुए हैं, तो हमारा जो इसका व्यवहार होगा वो होगा हमारा प्रतिचुंबकीय। क्या होगा, प्रतिचुंबकीय, जिसे कहेंगे हम डायामैग्नेटिक। ठीक है, अब निकिल का और देख लेते हैं। निकिल 28, निकिल जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लास्ट वाली ऑर्बिटल लिख रहा हूं मैं, ये होता है 3d8 4s2। ठीक है, देखो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसका मतलब ये तो पूरा युग्मित है। d ऑर्बिटल और देख लेते हैं, d के अंदर क्या क्या हिसाब है इसका। देखो 1 2 3 5 ऑर्बिटल हो गए इसके, इलेक्ट्रॉन 8 भर लो, 1 2 3
4 5 6 7 और 8, ठीक है। एस के अंदर तुम्हारी 2 इलेक्ट्रॉन ये आएगी। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित है, मतलब उसका युग्म बना हुआ नहीं, जोड़ा बना हुआ नहीं है, तो ये हमारा होगा क्या होगा, अनुचुंबकीय, जिसे हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो हमारा ये होया निकल जो है हमारा, ये जो निकल जो है हमारा ये होया है, लिख देता हूं अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, ठीक, जिसे हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक। ठीक है दोस्तों, ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं, जब तक बने रहिए हमारे साथ, ठीक है दोस्तों। आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि आप जब वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। और टीजीटी साइंस का केमिस्ट्री का फ्री क्लास है, मिलेंगी पूरे सिलेबस के साथ, ठीक है। वीडियो देखते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। ओके बाय।